हेलो स्टूडेंट्स, आज हम गुजरात बोर्ड क्लास 6 साइंस उसका चैप्टर 13 फन विथ मैग्नेट्स उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। ओके, तो डायरेक्टली हमें वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहली स्लाइड में यहाँ पे आ रहा है मैग्नेट के बारे में, उसकी डेफिनेशन आ रही है। मैग्नेट्स क्या होता है? तो एक टाइप का मटेरियल होता है जो आयरन, निकल और कोबाल्ट को अट्रैक्ट करता है। इट इज़ अ मटेरियल दैट अट्रैक्ट द आयरन, निकल एंड कोबाल्ट। नेचुरल मैग्नेट किससे बनता है? तो लोडस्टोन या तो मैग्नेटाइट, जो अलग अलग हमें रॉक मतलब पत्थर के अंदर जो ये अलग अलग टाइप की माइंस होती है उसमें से ये मिल जाता है मिनरल, और उसमें मैग्नेट मिलता है। मैग्नेटाइट इज़ अ नेचुरल मैग्नेट। मैग्नेटाइट एक नेचुरल मैग्नेट है जो हमें ज़मीन में से मिलता है। मैग्नेट अट्रैक्ट द मटेरियल लाइक आयरन, निकल, कोबाल्ट। मैग्नेट किसको अट्रैक्ट करता है वो बात हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो मैग्नेट है वो आयरन, निकल, कोबाल्ट को अट्रैक्ट करता है, इसलिए उसको मैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं। मटेरियल जो अट्रैक्ट नहीं होता है उसको नॉन मैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं, जैसे कि ग्लास, क्लॉथ, प्लास्टिक, रबर, ये सभी जो है उसको मैग्नेट अट्रैक्ट करता नहीं है, मतलब कि अपनी ओर खींचता नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है मैग्नेटिक फोर्स। द फोर्स बाय मीन्स ऑफ विच अ मैग्नेट अट्रैक्ट्स ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। तो एक यहाँ पे ऐसा फोर्स लगता है जिसके द्वारा ऑब्जेक्ट को मैग्नेट अपनी ओर खींच सकता है, उसी को बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। दूसरी यहाँ पे डेफिनेशन आ रही है पोल्स ऑफ द मैग्नेट। द एंड्स ऑफ द मैग्नेट वेयर मैक्सिमम आयरन फिलिंग्स गेट्स कलेक्टेड आर कॉल्ड द पोल्स। ये जो डेफिनेशन है वो टेक्स्ट बुक की डेफिनेशन थी, इसलिए आपको थोड़ी टफ पड़ी होगी, तो मैं आपको एक दूसरी सिंपल डेफिनेशन भी बता देता हूँ इसमें। द एंड्स ऑफ द मैग्नेट वेयर द मैग्नेट फोर्स कॉन्सेंट्रेटेड आर कॉल्ड मैग्नेटिक पोल्स। यहाँ पे मैग्नेटिक पोल्स के मैंने यहाँ पे डायग्राम भी बताए हुए हैं। फर्स्ट डायग्राम में आपको इतना ज़्यादा पता नहीं चलेगा, उसमें सिर्फ लाइनिंग यहाँ पे ड्रॉ की हुई है कि जिस तरह से यहाँ पे उसके मैग्नेटिक जो फील्ड की जो लूप होती है वो बताई हुई है। लेकिन दूसरा डायग्राम है जिसमें आयरन नेल्स जो है वो किस तरह से मैग्नेटिक पोल से अट्रैक्ट होती है, हमें ये बात याद होनी चाहिए। मैग्नेट के दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है और दूसरा साउथ पोल होता है। तो यहाँ पे जैसे ही हम आयरन को और जो है आयरन की नेल्स पड़ी होगी उसमें मैग्नेट को घुमाते हैं तो डायरेक्टली वो इस तरह से सभी स्टिक हो जाती है। और उसका रीज़न क्या है? क्योंकि मैग्नेटिक पोल पे ज़्यादा अट्रैक्शन होता है, चाहे वो साउथ पोल हो या नॉर्थ पोल हो। ये कंसेप्ट है। बाकी मैग्नेट तो पूरा अट्रैक्ट करता ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा वो अट्रैक्शन वाला जो पार्ट होता है मैक्सिमम स्ट्रेंथ उसकी नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे होती है। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं नॉर्थ पोल। द एंड्स पॉइंटिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ इज कॉल्ड नॉर्थ सेकिंग एंड और नॉर्थ पोल। तो यहाँ पे नॉर्थ साइड जो है पोल रहता है उसको नॉर्थ पोल बोलते हैं। हमें ये बात ये भी पता होनी चाहिए कि किसी भी मैग्नेट को हम फ्रीली ऐसे घुमाते हैं धागा बांध के या डोरी बांध के तो अपने आप नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में अपने आप वो स्टेबल हो जाता है, ये नेचुरली है। ठीक है, तो जो नॉर्थ साइड जो यहाँ पे एंड जो रहेगा उसको बोलेंगे नॉर्थ पोल, और साउथ साइड जो रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे? साउथ पोल। अब अगली स्लाइड में आ रहा है यहाँ पे साउथ पोल के बारे में बात करेंगे तो सेम डेफिनेशन रहेगी। द एंड पॉइंटिंग टुवर्ड्स द साउथ इज कॉल्ड साउथ सेकिंग और साउथ पोल। यहाँ पे थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है, कोल्ड में डी आएगा, वो आप याद रख लेना। द फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज लाइन इन एन एस डायरेक्शन, मतलब कि इस तरह से हम फ्रीली अगर मैग्नेट को घुमाते हैं तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही स्टेबल होता है। लाइक पोल जो होते हैं रेपल्स होते हैं एक दूसरे को, और अनलाइक पोल जो है वो अट्रैक्ट करते हैं। ये बात हमें याद रखनी है, मतलब नॉर्थ पोल होगा वो साउथ पोल से अट्रैक्ट करेगा, लेकिन नॉर्थ पोल दूसरे नॉर्थ पोल को हमेशा रिपल करेगा। यही कंसेप्ट को यहाँ पे एक डायग्राम के द्वारा जो है एक्सप्लेन किया गया है। पहले आप ए वाला मैग्नेट देखो तो उसमें बताया गया है कि नॉर्थ वाला जो पार्ट है वो साउथ पोल से अट्रैक्ट हो रहा है। बी वाले में साउथ वाला जो पार्ट है वो नॉर्थ पोल से अट्रैक्ट हो रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे सी पोल की बात करते हैं तो दोनों नॉर्थ वाले पार्ट एक दूसरे के सामने आ गए तो दोनों में रिपल्सन देखने को मिल रहा है। डी वाले में भी ऐसा ही हो रहा है कि दोनों ही साउथ वाले पार्ट एक दूसरे के सामने आ गए तो दोनों में रिपल्सन देखने को मिल रहा है। अब अगली स्लाइड में आ रहा है यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स एंड शेप ऑफ द मैग्नेट्स। तो उसमें पहला आ रहा है बार मैग्नेट, दूसरा है बॉल एंडेड, तीसरा है हॉर्स शूज, सिलिंड्रिकल, मैग्नेटिक, आर्टिफिशियल, लोडस्टोन एंड रिंग और डिस्क शेप मैग्नेट में उसको क्लासीफाई किया गया है। यहाँ पे मैंने डायग्राम दिखाकर थोड़े आपको टाइप्स समझाने की कोशिश की है। तो बार मैग्नेट देख लो आप, हॉर्स शूज मैग्नेट देख लो, फिर यहाँ पे सिलिंड्रिकल मैग्नेट तो नहीं बताया हुआ है लेकिन बार मैग्नेट है अपने पास, डिस्क मैग्नेट है, मैग्नेटिक निडल वाला मैग्नेट मैंने बताया हुआ है। ठीक है, तो ये मैग्नेट हम यहाँ पे देख सकते हैं। दूसरे मैग्नेट के फ़ोटो आप गूगल पे जैसे ही नाम लिखोगे आपको उसका शेप मिल जाएगा और उसका फ़ोटो कैसा रहेगा वो भी आपको पता चल जाएगा। अब नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है टेम्पररी मैग्नेट। तो ये आयरन बार मैग्नेट से बना हुआ होता है, उसके अंदर मैग्नेटिज्म थोड़े टाइम तक ही रहता है।
परमानेंट मैग्नेट की बात करते हैं तो इसका मैग्नेट लॉन्ग टाइम तक रहता है और ये दूसरी मेटल से बनाया जाता है जैसे कि स्टील है और या तो ये बोल सकते हैं हम एल निको। तो इसमें एल्यूमिनियम, निकल और कोबाल्ट इन तीनों का जो है मिक्स करके, इन तीनों को मिक्स करके ये एल निको वाला मैग्नेट बनाया जाता है। इसके अंदर मैग्नेटिज्म बहुत लंबे समय तक रहता है और इसका अट्रैक्शन भी, ये मतलब उसका मतलब ही ये होता है कि वो मैग्नेट दूसरी चीज़ को लंबे समय तक खींच पाएगा, अपनी साइड अट्रैक्ट कर पाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस बेस्ड ऑन अट्रैक्शन ऑफ मैग्नेट। तो यहाँ पे जो अट्रैक्शन होता है मैग्नेट के साइड में किसी भी मटेरियल का, उसी के हिसाब से उसको दो टाइप में क्लासीफाई किया गया। पहला टाइप है उसका मैग्नेटिक सब्सटेंस, मटेरियल विच गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट। यहाँ पे उसका एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि कैसे कैसे मटेरियल मैग्नेट के साइड अट्रैक्ट होते हैं जब भी हम मैग्नेट को उसके पास लेके जाते हैं या तो मैग्नेट उसके पास खुद जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉपर, आयरन, निकल उसके एग्जाम्पल है। नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या होगा, तो उसमें ऐसे मटेरियल आएंगे जो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होंगे। एग्जाम्पल वुड, पेपर, प्लास्टिक एंड मोस्ट मेटल उसके अंदर आते हैं जो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं। मोस्ट मेटल मतलब कि ऐसे मेटल्स जो मोस्ट नॉन मेटल। ठीक है, यहाँ पे एक मिस्टेक है, मेटल नहीं, वो नॉन मेटल, आगे नॉन नहीं लगा है, वो आप याद रख लेना। थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है तो उसको समझना है, क्योंकि आधे लोग इसका क्या सिर्फ डायरेक्टली स्क्रीनशॉट ले लेते तो समझते नहीं है, वीडियो देखते नहीं है पूरा, इसलिए ये सब रखा हुआ है। अब नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है यहाँ पे मेथड टू मेक योर ओन मैग्नेट। अपना मैग्नेट हमें खुद बनाना है। तो पहले हम यहाँ पे बात करने वाले हैं सिंगल टच मेथड में। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी एक मैग्नेट हमें लेना है और उसमें आयरन ऑब्जेक्ट हमें लेना है। तो यहाँ पे एक पिक्चर में भी मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से हम इसको प्रैक्टिकली वर्कआउट करेंगे। तो देखो आप, मैंने यहाँ पे नीचे एक आयरन ऑब्जेक्ट लिया हुआ है और उसके ऊपर हम मैग्नेट को यहाँ पे रब कर रहे हैं। तो जैसे उसको रब करते रहेंगे तो वो आयरन का जो ऑब्जेक्ट होगा वो वन साइड से, मतलब वन एंड से दूसरे एंड तक हमें उसको रब करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, उसको हमें फॉलो करना है। ठीक है, और दूसरी बात, द आयरन ऑब्जेक्ट गेट्स मैग्नेटाइज, मतलब कि उसके बाद वो आयरन ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, मैग्नेटाइज हो जाएगा। और उसको चेक करने के लिए हम ये आयरन के ऑब्जेक्ट को ऐसे आयरन नेल के पास लेके जाएंगे तो बहुत सारी आयरन नेल्स उससे चिपक जाएगी, मतलब कि तो हम उसको भी इससे पहचान सकते हैं। उसको हम टेस्ट कर सकते हैं कि गिवन आयरन ऑब्जेक्ट मैग्नेटाइज हो गया या नहीं हुआ। मैग्नेटाइज अगर हो जाएगा तो आयरन नेल चिपक जाएंगे, नहीं होगा तो नहीं चिपकेंगे। अब नेक्स्ट उसमें आ रहा है डबल टच मेथड। उसमें क्या होगा, व्हेन आयरन बार इज रब्ड बाय टू पावरफुल बार मैग्नेट ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ विद देयर ऑपोजिट पोल एट द सेंटर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, द बार और द ऑब्जेक्ट बिकम्स अ मैग्नेट। तो इसको हम प्रैक्टिकली यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किस तरह से जो मैग्नेट है उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में रब करवाना है। वो दोनों ही सेंटर से स्टार्ट करना है और ऑपोजिट एंड पे इक्वल सेम साइज़ वाले मैग्नेट को आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर से लेके जाना है, रब करवाना है, तो ही उसमें मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस होगा और वो आयरन ऑब्जेक्ट मैग्नेट बन जाएगा। और इसको टेस्टिंग करने के लिए वही फिर से प्रोसेस करेंगे हम इस मैग्नेट के, मतलब कि इस जो मैग्नेटाइज होने के वाले ये आयरन ऑब्जेक्ट को हम फिर से आयरन नेल की ओर लेके जाएंगे। तो अगर वो आयरन नेल उससे चिपकते हैं तो समझ जाना है कि वो मैग्नेटाइज हो गया, वो मैग्नेट बन गया। अगर वो नहीं चिपकते हैं तो समझ जाना है कि यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट अभी मैग्नेटाइज हुआ नहीं है। अब तीसरी मेथड की बात करते हैं तो यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट, द बार टू बी मैग्नेटाइज इज प्लेस्ड इनसाइड द कॉइल्स ऑफ द कंडक्टर एंड करंट इज पास्ड थ्रू दिस कॉइल ऑफ वायर। तो यहाँ पे एक बार मैग्नेट जिसको हमें मैग्नेटाइज करना है उसको एक कॉइल के अंदर जो है कंडक्टर की, उसके अंदर हमें लेना पड़ेगा, करंट उसमें से पास करना पड़ेगा। तो जैसे करंट पास होता रहेगा उसके जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा उसका एक पोल जो है नॉर्थ पोल बन जाएगा और दूसरा पोल जो है वो साउथ पोल अपने आप बन जाएगा। लेकिन कंडीशन यही रहेगी कि यहाँ पे करंट जो है उसको एक ही डायरेक्शन में आपको पास करवाना है, तभी ये पॉसिबल होगा। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। तो यहाँ पे 5 प्रॉपर्टी दी हुई है तो उसके बारे में हम पहले देखेंगे। मैग्नेट हैज़ 2 पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, हमने आगे देख लिया। सिमिलर पोल जो है वो एक दूसरे को रिपल करते हैं, ऑपोजिट पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। मैग्नेटिक पोल्स हमेशा पेयर में ही एग्जिस्ट करते हैं, मतलब कि कोई भी मैग्नेट होगा उसके अंदर एक अकेला पोल, जैसे कि नॉर्थ पोल अकेला, साउथ पोल अकेला, ऐसा नहीं होता है। दोनों
पोल्स एक साथ ही नज़र आते हैं और हमेशा साथ में ही रहते हैं। दूसरी बात, देयर इज ए नो मैग्नेटिक मैग्नेट लाइक अ मोनोपोलर मैग्नेट। मैग्नेट इज ऑलवेज बाईपोलर। मैग्नेट हमेशा बाईपोलर ही होता है, उसके अंदर दोनों पोल होते ही है। कोई उसको काट देता है तो भी उसके अंदर दो जो है पोल अपने आप बन जाते हैं। तो इसको समझने के लिए मैंने आपको यहाँ पे एक मैग्नेट दिया हुआ है, एक लंबा मैग्नेट, उसको हमने बीच में से काट दिया। तो आप देख सकते हैं कि दोनों ही पार्ट जो है उसके अंदर नॉर्थ पोल और साउथ पोल प्रोड्यूस हो चुका है, ठीक है। और उसको फिर से अगर हम काटते हैं तो उसी के अंदर फिर से 4 अलग अलग हिस्से उसके हो चुके हैं और चारों में नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ऐसे दोनों पोल जो है दोनों के अंदर प्रेजेंट है। किसी भी पोल में एक अकेला पोल है प्रोड्यूस होता नहीं है, हमेशा 2 पोल्स एक साथ ही प्रोड्यूस होते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेट्स। मैग्नेट का इस्तेमाल हम कहाँ पे करते हैं, तो सबसे पहले आ रहा है कंपास निडल। तो कंपास निडल जो है वो तो बोट जो रहती है उसके अंदर, जब भी हम समुंदर में जाते हैं तो समुंदर के अंदर नेविगेशन करने में उसका काम आता है। कोई भी डायरेक्शन फाइंड करने की, कौन सी डायरेक्शन में बोट को आगे लेके जाना है, तब ये कंपास निडल बहुत अच्छा काम करती है, ठीक है। तो पहले से जो इसको कैसे बनाया जाता है उसके बारे में यहाँ पे बात की है, उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात की है। कंपास इज अ स्मॉल ग्लास केस containing a magnetized needle pivoted or on an aluminum nail. The needle is free to rotate. It points north south because Earth is also a giant magnet. The compass line up with Earth's magnetic field. इस टॉपिक को समझने के लिए मैंने यहाँ पे मैग्नेटिक नीडल्स ली हुई है। तो इसमें आप देख सकते हो कि ये जो कंपास रहता है, मैग्नेटिक कंपास, उसमें एल्यूमिनियम का नेल यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। वो एक पिवोटेड, मतलब कि एक जो बीच में सेंटर पॉइंट रहता है उसके आसपास वो रोटेट कर सकता है और वो घूम सकता है। उसमें नॉर्थ साउथ 2 ही यहाँ पे पोल होते हैं, जो जैसे मैग्नेट के, उससे यहाँ पे भी 2 ही पोल नज़र आएंगे, ठीक है। और ये दोनों पोल होने का रीज़न क्या है, तो अर्थ एक जायंट मैग्नेट ही उसको माना जाता है। अब यहाँ पे बात निकली है तो चलो एक स्टोरी जो है मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से हम मानते हैं कि ये अर्थ है पूरा एक जायंट मैग्नेट, हम उसको कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो ये स्टोरी हम सुनते हैं। तो अर्थ का जो सेंटर है उसको हम मानते हैं कि वो मोल्टन मेटालिक आयरन से बना हुआ है, उसके अंदर बहुत सारा आयरन जो है वो अंदर जमा हुआ है, ठीक है। दूसरी बात हम बात करते हैं तो आउटर पोर्शन जो है कोर का वो भी मोल्टन है, और ऐसा भी माना जाता है कि कोर जो है हमेशा घूमता रहता है, राइट। तो कोर जो है घूमता रहता है तो उसके आसपास लूजली बाउंड जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भी उसके आसपास घूमते रहते हैं, और ये इलेक्ट्रिक करंट जो है उसमें फ्लो होता रहता है। और ये इतना बड़ा मास जब वो इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ है वो घूमता है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो इस तरह से जो अर्थ है उसको जायंट मैग्नेट कंसिडर किया जाता है। जहाँ पे अर्थ का नॉर्थ पोल है वहाँ पे मैग्नेट का साउथ पोल है, और जहाँ पे अर्थ का साउथ पोल है वहाँ पे मैग्नेट का नॉर्थ पोल है। इसको समझने के लिए मैंने आपको ये डायग्राम बताया हुआ है। इसको थोड़ा जूम करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिससे आपको पता चले कि पृथ्वी का जहाँ पे उत्तर ध्रुव है वहाँ पे मैग्नेट का जो है वो साउथ पोल है, और जहाँ पे पृथ्वी का दक्षिण ध्रुव, मतलब कि जहाँ पे साउथ पोल अर्थ का है वहाँ पे मैग्नेट का नॉर्थ पोल कंसिडर किया जाता है। तो यहाँ पे स्टोरी तो जो है ख़त्म हो गया, आपको पता चल गया कि किस तरह से मैग्नेटिक नीडल नेचुरली काम करती रहती है, क्योंकि अर्थ एक जायंट मैग्नेट था। अब हम दूसरे यहाँ पे एप्लीकेशन की बात करते हैं। तो मैग्नेट का इस्तेमाल जो है वो हैवी मटेरियल उठाने में भी होता है, जैसे कि क्रेन की हम बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्क्रैप आयरन जो है उसके अंदर उसमें भी मैग्नेट का इस्तेमाल होता है। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट के फॉर्म में अपने इलेक्ट्रिक डोरबेल में भी जो है वो बजाने के लिए कोई भी आता है, तो जैसे घर पे हम टिंग टोंग बजता है, ठीक है। तो ऐसे डोरबेल में भी इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह मैग्नेट काम करता है। दूसरे यूजेस के बारे में बात करते हैं तो परमानेंट मैग्नेट को हम लाउड स्पीकर में लगा के इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्जन जो होता है हॉस्पिटल में वो स्टील के स्प्लिंटर रिमूव करने के लिए जो वाउंड में लगे होते हैं उसमें भी मैग्नेट का इस्तेमाल वो करता है। टेलीफोन जो है उसके कंस्ट्रक्शन में, इलेक्ट्रिक बेल के कंस्ट्रक्शन में हमने आगे देखा। फिर आयरन को स्टील में से अलग करने के लिए, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल में से अलग करने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है डीमैग्नेटाइजेशन, मतलब कि हम किस तरह से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को हम पूरी यहाँ पे लॉस कर सकते हैं, उसको किस तरह से मैग्नेट जो है अपनी प्रॉपर्टी पूरी खो देगा, उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो मैग्नेट के ऊपर कोई हैमर, मतलब कि पूरा दिन उसको टिपता रहेगा, कोई उसको गर्म करेगा, कोई उसको फोर्सफुली गिराएगा, या फिर उसको दूसरे मटेरियल से उसको फेंकेगा, टकराएगा, या तो फिर ऐसे 2 अलग अलग मैग्नेट जिसके नॉर्थ पोल या तो साउथ पोल को बाजू में रखकर लंबे समय तक उसको पड़ा रहने देगा, तब उसकी जो प्रॉपर्टी होगी इंडक्शन वाली प्रॉपर्टी, जैसे कि मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस होने की प्रॉपर्टी, वो पूरी ख़त्म हो जाएगी और मैग्नेट डिस्ट्रॉय हो जाएगा।
नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है आखिरी टॉपिक, टेकिंग केयर ऑफ मैग्नेट्स। जब भी मैग्नेट का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है तब उसको हमेशा याद रखो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर उसको रख कर, जैसे कि कार्डबोर्ड है, वुड है, उसके अंदर उसको रख के उसको लंबे समय तक हम संभाल सकते हैं। और दूसरी बात ये याद रखनी कि कीपर्स की साथ उसको रखना चाहिए, मतलब कि नॉर्थ पोल को साथ में नहीं रखना चाहिए, या तो फिर साउथ पोल को साथ में रख कर उसको स्टोर करना नहीं चाहिए। तो स्टूडेंट ये था यहाँ पे पार्ट 1। पार्ट 2 जो है जल्दी आएगा, व्हाट्सएप पर मैं आपको नोटिफाई कर दूंगा। अगर आपको कोई यहाँ पे डाउट है तो मुझे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। एजुकेशन के रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, रिवाइज करते रहना। थैंक यू ऑल।